फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस तो एक्टिव पैसिव दोनों बता दे रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आदि शब्द आता है। अब एक्टिव का नियम क्या है और पैसिव का, ये आपको बताना है। जैसे कि और सब नियम आप जानते हैं, एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस का कर्ता बनाते हैं, और सब में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे जो है कि सहायक क्रिया क्या प्रयोग होती है, तो सहायक क्रिया इसमें विल हैव और शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपका। अब इसकी पैसिव बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले आपका, प्लस विल हैव या शैल हैव, तो हम विल या शैल लिखने के बाद अलग एक हैव केवल लिख दे रहे हैं, विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई, और हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का सूत्र हुआ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, जैसे विल और शैल का प्रयोग आप करते थे आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, उसके बाद है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो जैसा आप एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म और उसके कर्म को इसका कर्ता बनाते हैं, तो ये कर्म एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का कर्ता हो गया। अब इसके अनुसार विल या शैल लगेगा, आई और वी होगा तो शैल, बाकी सबके साथ विल, प्लस हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई और सब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव का सूत्र आपका हुआ, ये हुआ अफर्मेटिव। अब जैसे ये कहा जाए, जैसे कहा जाए ही विल हैव बॉट ए बुक दिया है, वह एक किताब खरीद चुका होगा, वह एक किताब खरीद चुका होगा, तो अब हो जाएगा कर्ता वह है, हो गया ही के साथ विल आएगा, ही विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट ए बुक, ही विल हैव बॉट ए बुक, ही विल हैव बॉट ए बुक। पैसिव बनेगा, अब इसके आर्टिकल सहित आप लेंगे, ए बुक, ए बुक विल आएगा, ए बुक विल हैव बीन बॉट बाई ही का हिम हो जाएगा।
ए बुक विल हैव बीन बॉट बाय हिम। जैसे ये कहा जाए वह कक्षा में उपस्थित हो चुकी होगी। वह कक्षा में उपस्थित हो चुकी होगी। अब वह स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, सी हो जाएगा। सी के साथ भी विल आएगा। शी विल हैव, उपस्थित होना अटेंड। शी विल हैव अटेंड, थर्ड फॉर्म अटेंडेड। शी विल हैव अटेंडेड द क्लास। अब पैसिव बनेगी। अब क्लास हो गया है आपका, अटेंड किया गया है, ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा द क्लास विल हैव बीन अटेंडेड बाय हर। द क्लास विल हैव बीन अटेंडेड बाय हर। अब इसका निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसकी पैसिव बनेगी ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया आपका। जैसे ये कहा जाए वह खाना नहीं बना चुकी होगी या खा चुकी होगी। वह खाना नहीं खा चुकी होगी तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। शी विल हैव नॉट ईटन फूड। अब फूड यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनेगा तो फूड हो जाएगा द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हर। वह अपनी किताब
हमें नहीं दे चुका होगा, वो अपनी किताब हमें नहीं दे चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव given me his book। ये हो गया। अब ये पैसिव बनेगा, तो अब दो हैं ऑब्जेक्ट, इसमें आप ले सकते हैं मी और हिज बुक। तो मैंने इसीलिए इसको लिखा कि मी लिखेंगे तो हम आई आएगा। अब ऑब्जेक्ट आई लेने के लिए करेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा आई शैल नॉट हैव गिवन हिज बुक बाय हिम। आई शैल नॉट हैव गिवन बुक बाय हिम। तो ये इस तरह से है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और हिज बुक। तो हिज बुक ले लीजिए या मी ले लेंगे आप। तो दोनों में से किसी एक को लेकर के हम बना दिए। हमने आई लिया ताकि शैल का भी प्रयोग आप देख लें। तो आई आ गया, आई शैल नॉट हैव गिवन हिज बुक बाय हिम। तो ये आपका निगेटिव हो गया। इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, एक्टिव और पैसिव। तो सेम बातें वही हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से आप पहले करते हैं। अब यहाँ पर क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं, जिसको हम आप ये भी कहते हैं कि यस या नो से शुरू, यस या नो से संभव होने वाले वाक्यों का जो आंसर है, जिन हिंदी वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में संभव है, उसको हम जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, उससे शुरू होगा। तो किसी एक से जो है हम ये करते हैं, एक को समझ लीजिए, या तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में या यस या नो का संभव उत्तर देने वाले वाक्यों में जो है हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जिन हिंदी वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में संभव हो, यस या नो में संभव हो, उसको विल या शैल से शुरू किया जाता है। जैसे ये कहा जाए, अब ये हो गया है आपका विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट प्लस अब ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शैल को लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। ये आपका हुआ। जैसे ये कहा जाए, क्या पुलिस
क्या पुलिस चोरों को पकड़ चुकी होगी? क्या पुलिस चोरों को पकड़ चुकी होगी? अब आप यहाँ क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या से शुरू है, इसका उत्तर यस या नो में भी संभव है। हम कह सकते हैं हाँ पकड़ चुकी होगी या नहीं पकड़ चुकी होगी। जब दोनों में संभव है तो हम इसको जो है विल और शैल से शुरू करेंगे। अब पुलिस के अनुसार तो विल लगेगा, केवल आई और वी के साथ शैल लगता है। विल पुलिस हैव caught the thieves. Will police have caught the thieves? अब थीव जिसमें ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार लगेगा, हो जाएगा विल द थीव्स हैव बीन caught by पुलिस। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या तुम हमें पीटोगे? ये छोटा बस लिखा हमने ताकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, फिर हमें ये सब्जेक्ट वहाँ मिल जाए। तो जाएगा इसको हम परफेक्ट में करते हैं, पीट चुकोगे। तो अब ये हो जाएगा विल यू हैव, विल यू हैव बीटन अस। अब ये अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा सब्जेक्ट यहाँ बनेगा, तो वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा अब शैल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन बीटन, shall we have been beaten by you? क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से आपका ये टेंस हुआ ख़त्म इसमें का। अब बाकी आगे इन्फिनेटिव और क्रियाएं हैं उनको कल बताएंगे, और कल से आपको बुक की भी जो पैरे हैं उसको भी पढ़ाएंगे, सभी क्लासों की 9, 10, 11, 12 तीनों का बुक भी कल से पढ़ाया जाएगा। और ये इस तरह से ग्रामर की भी टॉपिक आपको दी जाएगी। और ध्यान रखना 2 चैनल सरकार का चल रहा है, स्वयं प्रभा चैनल और एक है DDUP। इन दोनों पर आप अपना जो है पढ़ते रहिए। जहां आपको नहीं समझ में आता है तो विद्यालय से भी आकर के 10 बजे के बाद, 10 से 10:30 से लेकर के जो है 12-1 बजे के बीच आकर के सभी अध्यापक रहते हैं, उनसे अपनी जो भी समस्या आपकी है उसको सॉल्व कर लीजिए और पढ़ते रहिए। दोनों चैनल पर अपना खोज करके विषय टाइम टेबल वाइज है, आज का पेपर में भी दिया था, उस दिन का व्हाट्सएप भी कर दिया गया है आपको जो है टाइम टेबल। अगर टाइम टेबल नहीं आपने पाया है तो फ़ोन करके या किसी तरह से आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो जिसको न मालूम हो वो फ़ोन करके बता दे, या व्हाट्सएप पर जो है लिख करके भेज दे सर हमें टाइम टेबल नहीं मिला है, तो हम कर देंगे व्हाट्सएप। धन्यवाद।